नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ, जिसके हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन व्हाई, हाउ एंड व्हेन। तो विल आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाई प्राइवेटाइजेशन, हाउ टू प्राइवेटाइज एंड व्हेन टू प्राइवेटाइज। ये आर्टिकल आया था एच टी पारेख द्वारा, तो अ वेरी डिसेंट आर्टिकल। लेट अस टॉक अबाउट दिस। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। Study IQ has brought comprehensive prelims cum mains program for UPSC 2021. For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ. Right, let's first talk about the news. क्यों हम लोग इतना बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, ट्रैक्शन गेन कर चुका है। सरकार से ये खबरें आ रही है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ऑल्दो it has been suggested that there is no decision yet on any other bank, but right now IDBI के बारे में बातें जरूर चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि there is a buzz that there is going to be privatization in some public sector banks. With respect to IDBI, decision has already been made. क्योंकि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से टारगेट बना रखा है इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए 2.1 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से 90 बिलियन रुपीस आने वाले हैं स्टेक सेल ऑफ LIC एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ IDBI बैंक। तो इसीलिए हम लोग बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्पेसिफिकली। सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्राइवेटाइजेशन। तो इसके आंसर होंगे तीन। एक तो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक जो है, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। ये तो सही बात है, और ऐसा नहीं कि सारी प्राइवेट बैंक्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, ICICI, दे हैव डन अ डिसेंट इनफ जॉब इन कंपैरिजन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट इज वेरी वेरी ट्रू। और इसको हम लोग गेज करेंगे NPA बेसिस पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के NPAs बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। NPAs तो दोनों के भी है, क्योंकि इसका एक मेजर रीजन ये है कि 2000 के दशक में काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई थी, तो बैंकों के पास काफी ज्यादा फंड्स भी थे। उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी थी फ्रॉम 2000 टू 2008, बट इन 2008 देयर वाज अ रिसेशन एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वर स्टॉल्ड और दे वर हाईली स्ट्रेस्ड ऑन देयर बुक्स। तो इसीलिए बहुत से प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, वो NPAs की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ह्यूज NPAs है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। एक इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम फिस्कल डिसिप्लिन के साथ। इन जनरल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा इजीली मिल जाता है लोन इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स हैव decent background check, etc., all these requirements. Again, a generalized discussion. But let's talk about the NPA number. अगर मैं NPA क्राइसिस के बारे में बात करूं, क्लियरली ये पता चल जाता है कि 2020 में अगर हम लोग देखें तो NPA और द लोन लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर फार फार अहेड ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उनके ग्रॉस NPAs हैं 5.47 लाख करोड़। और जबकि हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर की, बैंक भी ज्यादा है, प्राइवेट बैंक्स है 19, उनके NPAs हैं 2.04 लाख करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के NPAs, जिससे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उतना बढ़िया नहीं रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। अब नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि तीसरा प्रॉब्लम क्या है, क्या सरकार इन बैंक्स को बेल आउट कर पाएगी कंटिन्यूअसली। हाल ही में आपने देखा होगा यस बैंक की बेल आउट की बात हुई थी। यस बैंक को बेल आउट किया है बहुत से दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने मिलकर, लेकिन क्या ये रोल सरकार निभा पाएगी कंटिन्यूअसली? कैन गवर्नमेंट कीप ऑन पोरिंग फंड्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इफ दे फेल, इफ दे डू नॉट परफॉर्म? क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, नॉट जस्ट इंडिया में, दूसरे कंट्रीज में भी। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, यूके की, यूके में 2008 के रिसेशन के बाद बहुत ज्यादा मनी पंपिंग किया गया था बैंक्स में, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? क्या सरकार कंटिन्यूअसली पोर कर सकता है जनता का पैसा, यानी कि हमारा पैसा, इन बैंक्स को बचाने के लिए जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं? तो इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज प्राइवेटाइजेशन। तो क्यों, तो हम लोगों ने जान लिया कि क्यों प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, इसीलिए हमें प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। ये तो क्यों हम लोगों ने देख लिया।
अब बात हो गई कैसे प्राइवेटाइज करेंगे। तो सरकार के पास दो विकल्प है। एक तो विकल्प है कि डायरेक्टली आप कंट्रोलिंग स्टेक दे दे किसी प्राइवेट एंटिटी को, लेकिन अब भारत की बात करें तो सवाल उठता है कौन इसको खरीद पाएगा। क्या प्राइवेट बैंक्स जो है HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सारे बैंक्स के पास इतना पैसा है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सके? इसका जवाब तो क्लियर कट नो होगा। तो अगला ऑप्शन क्या होगा कि अगर मुझे कंट्रोलिंग स्टेक सेल करना है तो मुझे किसी प्राइवेट एंटिटी को सेल करना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट कंपनी को सेल करना पड़ेगा। अब इंडिया में ऐसी कितनी कंपनीज है जो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खरीदने की ताकत रखता है? तो कुछ ही गिने चुने नेम आप देख सकते हो, लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तब हम लोग फिर बात करते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म की, यानी कि मिलीभगत हो जाएगी पॉलिटिशियंस, सरकार की और कैपिटलिस्ट लोगों की। तो एक विकल्प तो यह है कि आप डायरेक्टली कंट्रोलिंग स्टेक बेच दे, जिसको भी आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको आप कंट्रोलिंग स्टेक दे दे। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको 50% से नीचे ले आए, यानी कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सरकार, उस शेयर को कम करे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए, माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक्स रखे। और इसको रेकमेंड किया था 2014 में पीजे नायक की कमेटी में भी। क्या परिणाम होगा इस चीज का? अगर मैं अपने स्टेक 50% से कम करूंगा तो क्या होगा? ज्यादा पावर मिलेगा बैंक के जो बोर्ड है वहां पे प्राइवेट मेंबर्स को, यानी कि प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। अभी जो बोर्ड रहेगा बैंक का उसके अंदर केवल सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, सरकार के लोग भी रहेंगे, यस, गवर्नमेंट नॉमिनीज विल बी देयर, बट अभी 50% से ज्यादा वहां पे प्राइवेट के मेंबर्स है, प्राइवेट स्टेक्स है। तो इसीलिए वी माइट एक्सपेक्ट दैट इट माइट ब्रिंग बेटर प्रोफेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ बैंक मैनेजमेंट। दो विकल्प है, एक विकल्प फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हाउ। बट द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन। अभी हम लोगों ने खबरें देखी कि सरकार प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है IDBI की। तो सवाल ये उठता है, इज इट द राइट टाइम टू प्राइवेटाइज द बैंक्स? क्योंकि जो समय है सेल करने का वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा टारगेट है खुद का कि हमें इतने सारे पैसे चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर हम लोग इस समय पे बेचेंगे, आज अगर हम लोग देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो बुक वैल्यू है वो काफी कम है, उनके NPS बहुत ज्यादा है, कोविड पैंडेमिक की वजह से भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका है। तो अब अगर हम लोग बेचेंगे तो इट वुड गो वेरी वेरी चीपली, इट वुड नॉट रियलाइज द बेस्ट प्राइस। तो सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन it is better to privatize a bank when it is doing decently enough. Yes, there are NPS, but it is not trading below its book value. It should trade above its book value. तब सेल करें तो कम से कम decent realization जरूर होगा। तो इसके अलावा विकल्प क्या बच जाएंगे? तो how can we conclude और what lessons do we get? पहला लेसन तो ये है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अगर बैंक्स में कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दे तो बैंक्स दे डू नॉट सर्व इन द रूरल एरियाज, बैंक्स cannot serve each and every section of the society. क्या प्राइवेट बैंक्स फार्मर को लोन देंगे? क्या प्राइवेट बैंक्स MSMEs को लोन देंगे? तो ये सब के ऊपर सवाल जरूर उठता है। तो इससे हमें एक चीज जरूर पता चलती है कि कोई भी लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं होना चाहिए। तो बेटर ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन जो हमने बात किया था। कैसे करना है कि आप अपने स्टेक 50% से कम के रहे, जिसको पीजे नायक कमेटी ने भी रेकमेंड किया था। लेकिन सॉल्यूशन जरूर लाना चाहिए। हम लोगों ने बात की है कि NPS बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम चल रही है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसीलिए हमें कुछ गवर्नेंस के रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, गुड और टाइमली अपॉइंटमेंट होने चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। साथ ही साथ उनको एक एडिक्वेट टर्म देना चाहिए ताकि जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा वो एक दिशा दे बैंक को, एक NPA का सॉल्यूशन ले आए, NPA को रिस्ट्रक्चर करने की बातें करे और किस तरह करना है एक लॉन्ग टर्म प्लान दे। क्योंकि अगर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उस NPA को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी टाइम लगेगा, रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए एक एडिक्वेट टेन्योर बहुत जरूरी है इन ऑफिसर्स को। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक ओवरसाइट इज वेरी मच नीडेड। हम लोगों ने बात की है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्यों इतने ज्यादा NPA हुए हैं, क्योंकि जब भी पैसा ज्यादा आ जाता है तो बहुत ही रेकलेसली वो लोग लोन कर देते हैं, बहुत ही रेकलेसली स्पेंड करते हैं। तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री देखिएगा, आप अपने क्रेडिट ब्यूरोज के साथ कंबाइन कीजिएगा और देखिए उस इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री और फिर लोन दीजिएगा। ये नहीं है कि लोन नहीं देना है, बट लोन शुड बी गिवन ऑन अ बेटर एप्लीकेशन, जहां पे वो NPA में टर्न ना हो, ये देखकर आप लोन दें। इसके अलावा
सरकार जब अपने स्टेक्स कम करेगी तो आप केवल एक रेगुलेटर बन के प्ले करेगी, ना कि आप उस बैंक के डायरेक्टर बने, क्योंकि बैंक के डायरेक्टर बनेंगे तो फिर गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट, क्रोनी कैपिटलिज्म की बातें निकल आएंगी। प्रोफेशनलिज्म अगर बोर्ड में आना है तो सरकार को वहां से एक स्टेप बैक करना बहुत जरूरी है और केवल जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको नज करे ताकि उसकी मैनेजमेंट अच्छे से हो। अपने गवर्नमेंट के नॉमिनीज तो ऑलरेडी रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की बोर्ड में, तो उन गवर्नमेंट नॉमिनीज के थ्रू आप नज कीजिए बैंक को इन द डायरेक्शन दैट यू नीड, नॉट बाय सिटिंग ऑन देयर हेड। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री इट सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ द बैंक थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्राई टू स्टॉप डूइंग दैट and become a regulator rather than giving orders to the bank। तो ये कुछ solutions है, ये कुछ lessons है हम लोग जो सीख सकते हैं। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक सवाल से। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत जरूरी बन जाता है सवाल इकोनॉमी के सब्जेक्ट से। Is privatization a solid solution towards better management of public sector banks specifically? तो प्लीज डिस्कस दिस क्रिटिकली। यहां पे मैंने आपको एक पहलू दे दिया है क्रिटिकली डिस्कस करने का, तो आप प्रो प्राइवेटाइजेशन की बातें कीजिए और ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।